Hello students, today we will study about chapter 1 of chemistry, that is chemical equations and reactions. So in this chapter first we will study about the balancing of reaction. Balancing of reaction. How we will do the balance the chemical reaction. So what is here? If I am writing N2 plus H2, it gives NH3. Balancing means number of atoms towards left hand side should be equals to right hand side. Like if we are seeing that nitrogen is written here, 2 atoms of nitrogen here and 2 atoms of hydrogen here, but in right side, in product side, we are seeing here that 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen. So we make the number of atoms equal towards both the sides. So making the number of atoms equal on both the side is called as balancing of reaction. Clear? So how we will do it? We will take another example. First we will take another example. Suppose we have Zn plus H2SO4, it gives ZnSO4 plus H2. So here you can see one Zn is here, one Zn is here, SO4 is one S and 4O here, one S and 4O here, H2, H2. So it means this equation is balanced itself. Okay. So as we will study about this reaction, so whenever we are going to balance this equation, first step we will balance this equation step by step. So first we have to close the all molecules in the boxes like this. राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में दोनों साइड आप इनको बॉक्सेस में बंद कर दें. नाउ वी विल सी कि कौन सा एटम सबसे ज्यादा है. आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है. तो हाइड्रोजन के एटम्स में ज्यादा डिफरेंस है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स. सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमने ब्लॉक्स में बंद कर दिया. सेकेंड स्टेप में हम यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स. तो देखिए हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट्स में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने 3. नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन देखिए आप रिएक्टेंट्स में 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है. तो देखिए आप देख सकते हैं नाइट्रोजन अगर इधर 2 है और इधर 1 है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इक्वल्स टू 2, तो दोनों ही 2 हो जाएंगे. अगर हम यहां पर 2 का मल्टीप्लाई नाइट्रोजन में कर रहे हैं, हमें किस तरफ करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की तरफ करना होगा. यानी हम N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3 करना होगा. नाइट्रोजन में हमने किया. अब जब हमने यहाँ पर 2 किया तो देखिए हाइड्रोजन होगा यहाँ पर 6, 3 2 6. तो अब हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट की तरफ हो जाते हैं 6 और रिएक्टेंट की तरफ है 2. कैसे बैलेंस करेंगे, 6 और 2 को कैसे बैलेंस करेंगे आप, अगर इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6, इधर भी 6 हो गए और इधर भी 6 हो गए. तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन में यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो अब अगर हम दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम देखें और RHS पे हम देखें नंबर ऑफ एटम्स, देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है. हाइड्रोजन 3 2 6 हाइड्रोजन दिस साइड है, 3 2 6 हाइड्रोजन इधर है. तो इस तरह से ये इक्वेशन अभी बैलेंस्ड हो जाती है. मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया है. हमने सबसे पहले स्टेप में इनको ब्लॉक में बंद कर देना है. फिर हमें नंबर ऑफ एटम्स को इस तरह से लिख लेना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट की तरफ हम सारे एटम्स लिख देंगे, फिर प्रोडक्ट की तरफ सारे एटम्स लिख देंगे. उसमें से जो हमें लगता है, जैसे कि हमें यहाँ पर लगा कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन की अगर हम देखें, नाइट्रोजन का हमने देखा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है.
तो ये इजीली बैलेंस्ड हो रहा था। हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हुए। जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, यानी 2NH3 किया, तो हाइड्रोजन 6 हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन 6 हुए प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट में 2 थे, तो 3 का मल्टीप्लाई सिंपली किया और इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, यू कैन डू solve by yourself. Suppose you have PCl5 plus H2 gives H3PO4 plus HCl. आप इसे बैलेंस करिएगा अपने आप। सेकेंड Mg plus N2 gives Mg3N2. थर्ड इक्वेशन Na plus H2 gives NaOH plus H2. Fourth equation is C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2. तो चिल्ड्रन, ये 4 इक्वेशंस मैंने आपको दी हैं। आप इन्हें इसी तरीके से बैलेंस करिएगा और देखिएगा कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यदि आपसे ये सॉल्व हो जाती हैं तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपने ये सॉल्व की है।